डर की दास्तान। कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक किले से शुरू होती है, जहां आज कुछ लोग शहर से अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने आए थे। किला दिखने में जितना अच्छा और सुंदर था, उतना ही खौफनाक भी था। फिल्म की शूटिंग में कुछ 5 लोग थे, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। लड़कों का नाम रमन, विशाल और प्रमोद था, और लड़कियों में दिव्या और प्रीति। प्रीति ने अभी अभी फिल्म बनाने की पढ़ाई कंप्लीट की थी, और वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के लिए राजस्थान के इस किले में आई थी। लेकिन इन सबको नहीं पता था कि यह इनकी आखिरी शूटिंग भी हो सकती है। इस किले का एक नियम था कि यहाँ रात के समय आना और आग जलाना मना है। आग जलाते ही वो आ जाती है और फिर कोई नहीं बचता। किले के बारे में जानने के लिए उन्होंने वहाँ के चौकीदार का एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में चौकीदार ने बताया कि यह किला आज से 450 साल पहले राजा शमशेर सिंह का था। राजा शमशेर सिंह इस किले में अपनी पत्नी पद्मा और अपनी साली नगमा के साथ रहते थे। नगमा शमशेर सिंह से मन ही मन प्यार करती थी। उसे पद्मा की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन शमशेर सिंह को दूसरी सल्तनत के बादशाह ने युद्ध के लिए ललकारा। महाराजा शमशेर सिंह ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए उस चुनौती को स्वीकार किया। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नगमा ने एक साजिश रची। हर रोज़ युद्ध की खबर कोई सिपाही लाता। किले के ऊपर राजा शमशेर सिंह के खानदान का झंडा लगा था, जो उनके जिंदा होने का सबूत देता था। एक दिन रानी पद्मा ने देखा वह झंडा बदल दिया गया। अब वहाँ काले रंग का झंडा लगा है। ये इस बात का संकेत था कि राजा शमशेर सिंह अब नहीं रहे। वह झंडा नगमा ने बदल दिया था। ऐसे में किले की सभी औरतें किले की बावड़ी में आग लगाकर जौहर कर लिया। उनकी जिंदा जलने की चीखें बहुत खतरनाक थी। वो चीख आज भी सुनाई देती है। राजा शमशेर सिंह जब युद्ध में विजय होकर लौटे तो उन्हें पद्मा के बारे में पता चला। फिर उन्होंने नगमा से शादी कर ली। शादी वाले दिन ही उन्हें नगमा का सच पता चल गया। उन्होंने उसे भी उसी जलती जौहर की आग में फेंक दिया। जलते जलते नगमा ने इस किले में कोई भी प्यार पलने नहीं देगी कसम खाई। तब से उसका आतंक कायम है। जैसे ही कोई किले में आग लगाता है, वो आ जाती है। तब से लेकर आज तक इस किले को शाम को बंद कर दिया जाता है और यहाँ आग जलाना मना है। रमन और दिव्या ने इंटरव्यू ख़त्म किया, लेकिन प्रीति अब इस किले को रात में शूट करना चाहती थी। इसके लिए उसने वहीं पर दूसरे चौकीदार से मिन्नत की, पर नहीं मानने पर उसने उसे रिश्वत दी। रात में उसने चाबी चुराकर किले को खोल दिया। बाकी सब भी उसके अंदर आ चुके थे। चौकीदार की बात सच है या झूठ, अगर वो ये डॉक्यूमेंट्री में साबित कर देती है तो ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका होगा। प्रीति ने कैमरे के ज़रिए शूट करना चालू किया। प्रमोद ठीक से लाइट न होने के कारण शूट नहीं कर पा रहा था। गुस्से में आकर उसने सिगरेट निकाली और मुंह को लगाई। जैसे ही उसने माचिस जलाई, उसके हाथ को चौकीदार ने पकड़ लिया, लेकिन प्रमोद ने उसे धक्का देकर माचिस की तीली जला ही दी। आग जलते ही उनके सामने वो बावड़ी में भी आग जलने लगी। तभी सभी ने देखा उस आग में बहुत सारी औरतें और लड़कियां कूद रही हैं।
उनके चीखने की आवाज़ से उनके कान फटने लगे। वो लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन नगमा से बचने वाले नहीं थे। भागते भागते वो सब अलग हो गए। प्रमोद सबको पुकार रहा था। तभी जहाँ वो खड़ा था, नगमा उसके पीछे आ जाती है। नगमा ने प्रमोद को जैसे ही छुआ, प्रमोद वहीं पर राख हो गया। वहाँ चौकीदार भी सबसे अलग होकर किले से निकलने ही वाला था, लेकिन किले के गेट पर ही नगमा ने उसे जला दिया। दिव्या, रमन और प्रीति विशाल चारों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। भागते भागते रमन किले की दीवार से टकरा जाता है। उसके सिर से खून गिरने लगता है। दिव्या उसे बिठाकर प्रीति और विशाल को ढूंढने जाती है। तभी नगमा विशाल के सामने खड़ी होती है। उसने अब उसे भी राख कर दिया। दिव्या ने रमन को राख होते देखा और वो वहाँ से भागी, लेकिन वो भी बच नहीं पाई। अब प्रीति और विशाल ही बचे थे। वो किले में यहाँ वहाँ नगमा से बचते हुए भाग रहे थे। तभी प्रीति को याद आया, उस बूढ़े चौकीदार ने नगमा से कैसे बचा जाए ज़रूर कुछ बताया होगा। दोनों ने अपने बैग से कैमरा निकाला और वीडियो देखना शुरू किया। वीडियो में था, नगमा की आत्मा सिर्फ पद्मा की आत्मा से डरती है, उसे बुलाना होगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि पद्मा को बुलाया कैसे जाए। तभी विशाल की नज़र शमशेर सिंह के ख़ानदानी झंडे पर पड़ती है। अगर उस दिन नगमा ने काला झंडा नहीं लगाया होता तो पद्मा जिंदा होती। इसी सोच के साथ अगर ये झंडा फहराया जाए तो पद्मा की आत्मा शायद उनकी मदद करे। दोनों ने झंडे को लेकर किले की ऊपरी हिस्से पर जाने लगे। तभी नगमा उनके रास्ते में आ जाती है। प्रीति ने विशाल को झंडे को फहराने बोला और खुद वहाँ से भाग गई। विशाल ने जैसे ही झंडा फहराया, वहाँ बारिश शुरू हो गई। बारिश में उस जलते हुए आगे की बावड़ी शांत हो गई और नगमा भी शांत हो गई। प्रीति ने देखा, वहाँ पद्मा की आत्मा खड़ी थी। इस तरह रानी पद्मा की वजह से दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, जौहर की चीख की कहानी सुनकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।